राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी स्वस्थ स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। अच्छे से गांव से आ गई हूँ। और गांव से आते ही देखो, चाहे 2 दिन के कहीं चले जाओ, लेकिन घर के यह बुरा हाल होता है क्या बताऊँ। और पूरे कमरे में कपड़ा पड़ा हुआ है, बेड में देखो, बेड में नीचे देखो, समझ में नहीं आता कहाँ से काम शुरू करूँ। मतलब स्टार्ट ऐसे हो जाता है और कुछ बातें ऐसे कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि समझ में नहीं आते। और सहनशील से भी मतलब कुछ काम करते वही वही बात जब बार बार दिमाग में आता तो फिर काम करने के भी मन नहीं पड़ता है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो नहा धो तो मैं सुबह ही ली थी, लेकिन काम करने में समझ में नहीं आता है कि करूं क्या। तो फिर यहाँ पे मैं आज आलू उबाल रही हूँ। कुछ समझ में सब्जी भी ख़त्म हो रखी थी, जिससे गांव से आई थी। तो जब गांव जा रही थी ना, तो सब्जी मतलब नहीं खरीद के गई थी क्योंकि पता नहीं ख़राब हो जाएगी सब्जी, तो इसीलिए फिर मैं नहीं खरीद के गई थी। तो सब्जी ख़त्म थी, सिर्फ आलू 2 टमाटर थे। तो भंडारा वाली सब्जी बना दूंगी, मिर्चा लहसुन प्याज के। और इतनी समय और ये गांव से कैथ ले आए थे, तो उसी को फोड़ के जो उसके अंदर के निकलता है ना, तो पक जाती कैथ। तो इसका मीठा तो जो हमारी तरफ लोग जानते होंगे, और आप लोग कमेंट करना कि आप लोग की तरफ होता है तो इसको क्या बोलते हैं। हमारी तरफ इसको कैथ बोलते हैं। इसकी चटनी बनती है, अचार बनता है। चटनी में क्या पड़े, हरी धनिया, हरी मिर्ची और जीरा, नमक और गुड़। क्योंकि गुड़ नहीं डालोगे वो खट्टा रहेगा, खा नहीं पाओगे। तो बहुत खट्टी मीठी चटनी बन जाती है, बहुत अच्छा लगता है। रोटी के साथ खाओ या दाल चावल के साथ, किसी के साथ खाना के खाओ, लेकिन हर खाना के साथ अच्छा लगता है खाने में। तो वही बच्चों भी बोले थे, मेरा भी खाने का मन था, तो मैं सोच चटनी ही बना दूंगी और ये सब्जी बना दूंगी। और ये सब्जी बिना लहसुन प्याज की। इस समय तो प्याज तो थोड़ा ठीक है, लेकिन लहसुन तो आसमान ही छू रखा है, जिससे कि 400 रुपया किलो लहसुन है। कौन वाला, जो ये वाला है, जो पुराना लहसुन है वो उससे भी महंगा है। तो मैं तो मार्केट गई थी पहले, गांव से पहले, लेकिन नहीं ले आई थी कि बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाओ तो भी टेस्टी लगता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब्जी में ही लहसुन डालो। तो इतना सा गुड़ ले ली थी, हरी धनिया ले ली हूँ, तोड़ के धो के रख दिए थे, पानी निकल गई है धनिया की। तो ये ले ली हूँ और चटनी बना रही हूँ। उधर आलू भी मेरी उबल रहा है। और मैं आलू को क्या करती, गर्म पानी रख दी थी, अब फिर उसके बाद धो के आलू डाल दी। अब इसमें जब अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें मतलब ढक्कन लगा दी, तो फटाफट इसमें सीटी दे देता है। और ये जीरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और मेरी वीडियो कैसे लगेगी आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सपोर्ट करना। जैसे सबके चैनल को सपोर्ट करते हो, मेरे ही चैनल को सपोर्ट करना। और कमेंट करना कि ब्लॉग मेरा कैसे जा रहा, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और फिर यहाँ पे मैं लाल वाली मिर्ची ले रही हूँ। देखिए, तो फ्रिज में हरी मिर्ची थी ही नहीं, तो फिर लाल ही मिर्ची ले रही हूँ, क्योंकि कल या परसों जाऊँगी सब्जी लेने के लिए। अभी तो 2 दिन कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। और ये जो शुक्र बाज़ार लगता है, तो ये 2-3 दिन बाद ही लगेगा, क्योंकि अभी आज संडे सैटरडे है, मतलब दिन। तो अब जो आएगा फ्राइडे, उसी अगले वाले फ्राइडे होगा। तो इसीलिए फिर वहाँ पे जो हमेशा सब्जी मंडी जहाँ पे लगती है वहाँ पे जाना दूर पड़ जाता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि जब ये जिस दिन घर पे रहेंगे तो फिर इन्हीं के साथ जाऊँगी। कुछ बहुत सामान भी लेना है घर की, किचन की, तो वे भी खरीद लूँगी। या एक एक सामान लाओ, कुछ समझ में नहीं आता है। और इस महंगाई में तो एक लोग कमाने से कोई खर्चा, दिल्ली की महंगाई तो क्या बताऊँ। दिल्ली का सगल की महंगाई, लेकिन दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही हमें लगता है कि महंगाई है। और चटनी बन गई है, तो आप लोग भी आ जाइए। और मतलब टेस्ट कर रहे थे कि अच्छी बनी कि नहीं, तो बहुत अच्छी बनी। थोड़ी खट्टी भी है इतना डालने के बाद भी। तो कटोरी में उठा के रख दूँगी और ये सिलबट्टे धो के रख दूँगी। तो पहले तो जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी ना, तो बिना कैथ खाए 1-2 दिन मतलब 2 कैथ 3 कैथ खा लेती, लेकिन अब एक भी कैथ नहीं खा पाती हूँ। और फिर ये नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग का टाइम है, तो बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको छोड़ के आई हूँ। तो जो इधर उधर सामान फैले हुए थे आगे, उसको सारा इधर रखे डिब्बे में, जो डालने वाला था डिब्बे में, और डिब्बा जो धोने वाला था उसको अलग रख दिए थे। फिर ये घर से चावल आया हुआ था, तो फिर ये चावल में ये डिब्बे सारे खाली हो रखे थे। तो मैं सोची इतनी ही मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि बोरी से अच्छा कि डिब्बा जब खाली तो इसी में भर के रख देती हूँ। और जो जितना बना उतना भर दी, थोड़ा सा खा लिए तो इस ढक्कन से ही भर के रख दूँगी। और 2 डिब्बे ऐसे हैं, मायूर जग जो होता है ना पानी वाला, वही डिब्बा है। तो अब पहले जब आर ओ नहीं लगवाई थी ना, तो ये मायूर जग में पानी भरने का यूज होता था। लेकिन अब जब मायूर जग की यूज नहीं, क्योंकि आर ओ लगवा ली, तो अब मायूर जग की इतना यूज नहीं होता है, दोनों खाली ही रहते हैं। तो फिर मैं इसी में चावल डाल देती हूँ।
तो वही डाली थी। और ये कटोरी ऐसे डली हुई है ना कि इस कटोरी से एक कटोरी चावल डाल दो जब कभी बनाओ तो हो जाता है सब लोगों को थोड़ा थोड़ा करके खाने के लिए। तो इस कटोरी से डिब्बा में डला हुआ था। फिर ये थोड़ा बहुत जो पैसा विदाई मिला था इनको और हमें, तो फिर मैं सोची कि ख़त्म ही पैसा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैं यहाँ पे कपड़ा ले आई थी, सूट ले आई थी और ये अपने लिए शर्ट पैंट ले आए थे। तो वही मैं देख रही थी कपड़ा। तो इसमें चुन्नी और पैंट और कुर्ती दोनों चीज़, तीनों चीज़ है, तो अलग से नहीं इसमें कुछ लेना पड़ेगा। तो वही मैं सब्जी लेने गए थे तो फिर ये बोले कि ले लो। तो ये भी अपना शर्ट पैंट ले लिए थे और मैं अपने लिए कुर्ती ले लिए थे। तो वही मैं देख रही थी आके घर में, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से, और ये अपने लिए ये वाला शर्ट ले रखे थे। तो वही मैं बोली कि रख देती हूँ। फिर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि जब कहीं जाना हो तो मौके पर सामान नहीं रहता, उसे रखा रहेगा तो बस लेके चलना ही रहता है। और सब्जी भी लेके आई थी। आज शनिवार था तो सब्जी क्या कहते हैं, मंदिर गई थी, मंदिर जाने के बाद फिर उसे सब्जी चली गई थी, मतलब जो जितना अधूरा काम था तो वो चली गई थी। और उधर चीनी रखी थी, चीनी भी घर की ख़त्म हो रखी थी, फिर चीनी भी मैं लेते आई हूँ उधर ही से। पहले तो मैं इधर से ले आती थी। और ये गोभी, दोनों गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैगन, मतलब कि जितनी सब्जियाँ होती सारा थोड़ा थोड़ा करके ले आई हूँ कि जो एक हफ्ते तो सब्जी लेने की कोई वे न रहे, एक हफ्ते चल जाए सब्जी। तो वही देख रही थी। और उसके बाद अभी खाना नहीं बना था तो फिर पता नहीं कैसे अजीब, मतलब गाँव की तरफ से है ना बुखार जैसे, मतलब ऐसा लगता है बुखार, इतनी ठंड लगती है, बिल्कुल सब लोग बोलते हैं कि आप स्वेटर डाल लेना। लेकिन हाँ, गांव से तो ठंडी है लेकिन इतना नहीं कि स्वेटर डाल दो, गर्म सूट भी डाल दे रहे हो। लेकिन हमें पता नहीं क्यों ठंड ज़्यादा लग रही थी, वो स्वेटर डाल दी थी। फिर दीदी ने दिए थे वे की सेम, दीदी मतलब जीजा गए थे तो लाए थे गाँव से, तो दीदी ने भिजवाए थे। और ये दीदी ने बरी भी गाँव से आया था दीदी के यहाँ से, तो दीदी बरी भी दी थी। तो सेम की सब्ज़ी, जो ये सेम आती ना, ये यहाँ पे नहीं मिलती है दिल्ली में, ये हरी वाली सफ़ेद सेम ही है। और इसकी बीज भी टाइट टाइट है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। सेम बरी की सब्ज़ी बनाओ तो जो कोहड़ौरी बरी होती ना, वे पेठा वाली कोहड़ा जो होता है उसी से ही बरी बनाई है चाची। तो फिर वो इसी की सब्ज़ी में बना रही हूँ। तो ये अदरक, लहसुन, 2-3 कली और मिर्ची कूट लेती हूँ तो सही रहता है। और अलग अलग फिर नहीं होता, नहीं बच्चे क्या होते हैं ना कि मेक देते, जिससे नहीं खाते हैं जो मिर्ची उर्ची वैसे। फिर उसके बाद जब अच्छे से कलर चेंज हो गया है तो फिर मैं जो बरी कूट के रखी थी बरी भी डाल दी, क्योंकि बरी बच्चे नहीं खाते, हमें दोनों लोग खाते हैं। तो इसी कारण बरी उतने डालें जितना कि हम लोग खा लें। उसके बाद बरी में जो अच्छा खुशबू आ गई, चेंज हो गई है बरी की कलर, तब इसमें जो सब्ज़ी मैं काट के रखी थी तो वे सब्ज़ी डाल दूँगी। तो आलू डाल दी हूँ और सेम भी, वे सफ़ेद सेम है तो समझ में नहीं आ रहा है आलू सा, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ऐसे सब्ज़ी बनाओ, बहुत टेस्टी सब्ज़ी, सूखी बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। इसका कसम से मैं बताती हूँ। और घर की जब सेमी हो तो फिर दुगना ही स्वाद आ जाता है खाने में, सब्जियों में। और इसमें मसाला ज़्यादा मत डालो, बस धनिया पाउडर डाल दो, हरी धनिया के साग जब पक जाए तो डाल दो, और नमक, हल्दी तो सभी लोग डालते हैं। फिर उसके बाद भुनने के बाद एक टमाटर मैं डाल दूँ। टमाटर में बीज ज़्यादा था निकाल दी हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा बीज रहता है टमाटर के बीज में निकाल के सब्ज़ी या दाल में किसी में डालते तो फिर बीज निकाल ही देती हूँ। फिर उसके बाद फिर इसमें हल्दी मैं डाल दी हूँ और इसमें मैं धनिया डाल दी हूँ, गरम मसाला डाल दूँगी थोड़ा से, और स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। तो ये जो एक अपनी तरफ नहीं मिलता है 1 रुपये के ये पाउच मसाला वाला, वही है, मैं वहीं से ले आती हूँ। तो वही वाला है, 1 पैकेट 2 सब्ज़ी में हो जाता है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ यहाँ पे। तो नमक डाल के और इसको अच्छे से मतलब ढक दूँगी, ऐसे मतलब मिक्स नहीं करूँगी, ऐसे करके ढक दूँगी सब्ज़ी की सहायता से, कि जो टमाटर वे भी गल जाएगा और मसाला जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं फिर दीदी ने ये खोवा दिए थे तो गुजिया खाने का सबका मन था। तो होली तो अभी काफ़ी दिन है, लेकिन होली से पहले गुजिया का देखो तैयारी हो गई है। तो फिर जब गुजिया बनाना होता ज़्यादा सामान ना, तो फिर मैं नीचे गैस रख के बनाने लगती हूँ। बच्चे उधर अपना कल टेस्ट है तो वे पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं किचन में आके और गुजिया बनाने शुरू कर दी हूँ। तो गैस को भी स्लो आंच में कढ़ाई रख दी हूँ, गैस जला के बनाती जाती हूँ 3-3 और डालती जाती हूँ, क्योंकि तलती जाती हूँ, जितने में तलता है फिर उतने में। तो ऐसे स्लो आंच में करो ना, सॉफ्ट मुलायम जो गुजिया होती है ना, कर जैसे उसका होता है समोसा का, ये देखो ऐसे गुजिया बढ़िया तैयार हो जाती है। तो फिर मैं यही करी हूँ। फिर ये अपनी मॉर्निंग के टाइम नेक्स्ट दिन के आ गया है, तो फिर ये बच्चे भी चले गए स्कूल, ये भी ड्यूटी चले गए। फिर उसके बाद जानते हो घर से जब आओ तो बहुत कूड़ा कबाड़ इधर उधर सामान पड़ा रहता है, तो
वही मैं देख रही हूँ। और ये कपड़ा कॉटन के कपड़ा है, मतलब कुछ बनाए थे तो वही बच गया था। तो मैं क्या करती हूँ ना कि कॉटन कपड़े जब रहते हैं ना तो मैं इसको रख देती हूँ। ये दरवाज़ा खिड़की पोंछने ओछने बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, झाड़ने के लिए धूल मिट्टी। तो इसीलिए उसको यहीं पे रखा हुआ है। फिर ये बेडशीट सॉरी, ये जो कम्बल है उसको फोल्ड कर दूँगी, ओढ़ने वाला बेडशीट ठीक करके तब दूसरा काम करूँगी। पहला काम यही होता है, बच्चों को छोड़ के आओ। तो आज मौसम बहुत ख़राब ही है, लगता है बारिश होगी, लेकिन पता नहीं होगी कि नहीं। लेकिन बारिश जैसे मौसम हो रखा है, समझ में नहीं आता। इसी कारण तो और बीमारी होती, किसी दिन ठंड किसी दिन गर्म, तो सर्दी जुकाम लगा ही रहता है। तो वही मैं अब बेडशीट झाड़ के, बेडशीट भी धोने लायक है, लेकिन आज समय से कि मैं सोची थी धोने के लिए, लेकिन आज नहीं धोऊंगी। देखती हूँ कल साफ रहेगा मौसम तो फिर कल ही धोऊंगी। तो धो सूख जाता सही रहता। तो कैसी लगी